हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। ये हम 2019 का जो इंटरव्यू सीरीज चल रहा है, उसमें ये लेक्चर नंबर 14 है। तो इसमें आज हम ट्रैपिंग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। देखो, ट्रैपिंग क्वेश्चन का मतलब ये होता है ना कि आपसे कम्युनिकेट किया जा रहा है। उस कम्युनिकेशन के ड्यूरेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको फंसाने के लिए किए जाते हैं। वो भी जानते हैं नॉर्मली कि ये बंदा प्रॉपर तरीका से क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन उसमें आप बीच में फंस के रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बार क्या होता है ना, चीजें चल रही है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए, फिर आप उसमें फंस गए। अब उससे आपको बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये स्टेटमेंट एक कोटेशन है। किसी बड़े खाई को पार करने के लिए लंबा छलांग लगाना पड़ता है, नो डाउट। जो आपका खाई एक है, तो उसे आप दो छोटे छोटे कदमों से पार नहीं कर सकते हो। रास्ते यदि प्लेन है तो छोटे छोटे कदमों से पार कर सकते हो, लेकिन कभी कभी जीवन में जो है वो लंबा छलांग लगाना पड़ता है। जस्ट इमेजिन करो कि आप लोग में से बहुत ऐसे हो जो इंटरव्यू में, सब ये नहीं समझ रहा हूँ कि सारे लोग इंटरव्यू वाले ही इसको देख रहे हैं। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स भी देख रहे हैं जो इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं इस बार, लेकिन उनकी दिली इच्छा है कि आज न कल हम इंटरव्यू देंगे और सक्सेस हो। तो अभी जो इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, जो दे रहे हो उनके लिए भी है, नहीं दे रहे हो उनके लिए भी, कि देयर इज फाइन लाइन। सम टाइम होता है कि लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं जिनके लिए बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, लेकिन कुछ होते हैं जो कि फाइन लाइन डिफरेंस होता है सफलता और असफलता के बीच। अब जस्ट इमेजिन करो कि इसको ऐसे ही समझो कि एक 6 फीट का खाई है। आप 5 फीट 11 इंच फांद सकते हैं, तब भी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है? तो अब कोई खाई, उसमें आप 5 फीट 11 इंच भी फांद गए, लेकिन वो 6 फीट का है, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 6 फीट है तो 6 फीट ही आपको, हाँ, 6 फीट 1 इंच आपके लिए एडवांटेजियस है, वो ज़्यादा सेफ है। 6 टू जा उससे ज़्यादा सेफ है, तो ये ज़्यादा सेफ है, लेकिन 511 और 411 या फिर 3, देखा जाए तो उस सफलता में कोई अंतर नहीं है। कि यदि 6 फीट की खाई है, तो जो 511 भी फांद रहा है, तो वो भी नीचे खाई में गिर रहा है, और जो 3 फांद रहा है, वो भी अ, गिर रहा है। लेकिन एक डिफरेंस है कि जो 3 फांद रहा है, वो गिर रहा है, इसकी श्योरिटी है। जो 511 है, वो गिर रहा है, उसकी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो इतना क्लोज है कि वो शायद दीवाल को वो फांद जाए। वो रैंक में नहीं आएगा, लेकिन वो उस दीवाल को पकड़े हुए रह सकता है और कमिंग डेज में आ जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखो। जो भी इंटरव्यू दे रहे हो, तो ऑलरेडी हम मॉक इंटरव्यू फर्स्ट राउंड का करीब 15 के आसपास कंडक्ट कर चुके हैं, 15 लोगों के करीब का, और ग्रेजुअली हम कर रहे हैं। जो भी मॉक वाले हो, जो भी हो, अभी एक बार भी नहीं दिए हो, तो वो मॉक दो। जो फर्स्ट टाइमर हो, जिन्होंने अभी हमसे संपर्क नहीं किया, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम जो भी है अपने सिरे से गाइड आपको करने के लिए तैयार हैं। तो ये ट्रैपिंग क्वेश्चन था। ट्रैपिंग क्वेश्चन में आपका एक ओपिनियन बेस्ड होता है। ओपिनियन बेस्ड में हमेशा देखो, मैं क्वेश्चंस को हमेशा डिवाइड करके ये रखता हूँ कि ओपिनियन बेस्ड आपके पास हो, तो ओपिनियन में आपको देना होता है ओपिनियन। ए लॉट ऑफ टाइम ना, कि इस चीज के बारे में आप क्या समझते हो। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि बिफोर गोइंग टू यूपीएससी मैंने एमबीए के लिए कई जगह ट्राई किया था। तो सपोज 5 प्लेसेस पे मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया था। 5 में से चलो फाइनल 3 प्लेसेस पे मेरी सिलेक्शन हो गई थी। लेकिन उस 5 में से एक जो एक्सपीरियंस था, वो बीएचयू का था। ठीक है, एफएमएस बीएचयू। तो एफएमएस बीएचयू में मेरा यानी कि मार्च 2012 में इंटरव्यू था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं बीएचयू कैंपस में था। नाइस एक्सपीरियंस। वहाँ उन्होंने चीज़ों को बोला कि आप स्कूलिंग आपने कहाँ से की है? तो ये सारी चीज़ें हमने बोला। तो फिर कुछ ऐसे ही बात-बात में तो मैंने बोला, रामधारी सिंह दिनकर उस स्कूल के फर्स्ट प्रिंसिपल रह चुके थे।
तो उन्होंने बोला रामधारी सिंह दिनकर का बेस्ट जो चीज़ें बताओ, तो हमने बोला कि संस्कृति के 4 अध्याय जो उन्होंने एक बुक लिखा है, वो बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग का एक तो सिलेबस में भी था और ऐसे भी उस पर एक्चुअली 800 पेजेज़ का 800 प्लस समथिंग शायद पेजेज़ का बुक है। तो इंडियन हिस्ट्री, इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय में। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना था इनिशियली शायद 11th-12th में, तो वो आपका छोटा-सा शायद लगता है 7-8 पेजेज़ का स्टोरी पढ़ना था। तो उसके आधार पे कुछ चीज़ें हमने बताया। अब उन्होंने उस चीज़ को समझ लिया कि ये फेडरल सिस्टम मैंने बोला कि यार तुम क्या इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना चाहते हो? बोले नहीं, ये हमारा तो सम टाइम क्या है ना कि वो कुछ चीज़ें और समझ जाते हैं या सम टाइम वो आपको ट्रैप करते हैं जो ओपिनियन बेस्ड में। तो देखो ए लॉट ऑफ टाइम जो इंटरव्यूअर होते हैं, एक तो वो 5-6 हैं और 5-6 हैं, उसके बाद वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। अब देखो लॉट ऑफ टाइम है ना कि जैसे आप नॉर्मल बैठे हुए हो, तब आपके पास 5 भी हैं, तो शायद आपके पास बेफिटिंग रिप्लाई का जवाब टाइम होता है कि आप ये कर सकते हो। यहाँ आपका कुछ नहीं होता है। लेकिन वहाँ एक तो आपको प्रोफेशनल वे में रहना और वहाँ फाइटिंग नहीं करना है। सम टाइम क्या होता है, एक तो ऑलरेडी आदमी जब यूपीएससी बिल्डिंग में जाता है, तो एक थोड़ा-सा लगता है क्या होगा, नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। तो आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी ट्रैप टाइप का ये होता है, मान के चलो जैसे क्या होता है ना ट्रैपिंग में प्रॉब्लम कि आपको कोई सिनेरियो दे दिए, कोई सर्कमस्टांसेस दे दिए। अब क्या है कि इसमें ये चीज़ें बोला गया कि हाँ, हाँ, ये चीज़ें क्या है? वो उसके बाद ये अब मान के चलो जस्ट इमेजिन करो कि कोई सिचुएशन दे दिया कि महात्मा गांधी सपोज हैं, तो महात्मा गांधी हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं, तो दोनों का सपोज सिनेरियो दे दिया कि सुभाष चंद्र बोस मान के चलो पहले आपको ये बताया गया सुभाष चंद्र बोस ने ये किया, वो किया, एक्सट्रीमली ये। अब सारी चीज़ों को कर दिया, तो आप से ये एक तरह से वो बुलवा लिया गया कि सुभाष चंद्र बोस वाज़ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद ये प्रॉब्लम अराइज होता है कि महात्मा गांधी फिर कहाँ टिकते हैं, तो फिर उस सिचुएशन देंगे। अब आपके पास जो होता है, वो उस ट्रैप से निकलना ये हमेशा नहीं होता है, बट सम टाइम होता है। तो आपको ऐसे नॉर्मली क्या है ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका टैलेंट नहीं देखा जाता है। जो आप नॉलेज प्राप्त किए हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन गैदर किए हुए हैं, इंटरव्यू में सिर्फ़ वही नहीं देखा जाता है, दैट इज़ वन पार्ट। उस पार्ट के बाद भी आप प्रेजेंस ऑफ माइंड एक टर्म होता है कि आप वर्तमान में वो चीजों को किस ढंग से डील कर सकते हैं, तो वो वाली चीजें आपको करना है कि आपका पास कोई भी ट्रैप यदि है तो आप उससे निकलने का एक बैलेंस आपका ओपिनियन दूसरी क्या होती है ना कि आपने कुछ देर पहले जो बोला है वो उस चीज पे आप स्टिक रहो इन द सेंस कि फिर जस्टिफाई देखो ट्रैपिंग का ये मतलब नहीं है कि अब एकदम से आप क्योंकि आप नहीं जान रहे हो कि इस मिनट में क्या पूछा गया और नेक्स्ट मिनट क्योंकि सम टाइम क्या होता है ना कि सम टाइम चीजें फ्लो में चलती है कि वन क्वेश्चन पूछा गया उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया ये सम टाइम मेंबर चेंज हुए अब वो डायमेंशन टोटली चेंज किए अब यदि आप बोल रहे हो तो आप तो बोल रहे हो आपके पास तो ये है नहीं कि हम बोल रहे हैं हम लिख रहे हैं लेकिन और जो मेंबरान हैं मेंबर्स हैं जू बोर्ड के वो ऑब्जर्वेशन हर कोई आपको करते रहते हैं फिर उसके बाद से वहाँ क्वेश्चन पूछते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की कि नॉर्मली आपके कुछ जो आइडिया हैं कुछ जो बिलीफ है कुछ जो सोच के रखते हो तो जो फर्स्ट आप बोल रहे हो तो कोहेरेंस आपका होना चाहिए या कुछ ट्रैपिंग हो तो कहते हैं ना कुछ चक्रव्यूह प्रॉब्लम तो चक्रव्यूह में यदि घुसना है तो आपको निकलने का भी कला आनी चाहिए यदि चक्रव्यूह से घूस करके निकल गए देखो जो घूस करके निकल गया तो ही तो योद्धा कहलाएगा अब चक्रव्यूह में एक तो प्रवेश करना मुश्किल है लेकिन तो वही है यूपीएससी बिल्डिंग में आपको प्रवेश करना मुश्किल है अब घुस गए और वहां कुछ ट्रैपिंग है और सारी चीजें उस ट्रैप को करके प्रॉपर तरीका से भेद करके निकल गए तो आपका लिस्ट में नेम आता है देखो फैक्ट बेस्ड में जो है कि उसमें कोई इश्यू नहीं होता फैक्ट बेस्ड में जस्ट इमेजिन करो कि यदि आपसे कुछ चीजें पूछा जा रहा है मान लीजिए चलो कि इंडियन इकोनॉमी पे आपसे चर्चा की जा रही है तो इंडियन इकोनॉमी या फिर फार्मिंग सेक्टर पे ये किया जा रहा है अब फार्मिंग सेक्टर में है कि सम टाइम देखना आप रियल में ये होता है न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखना बुक्स वगैरह में देखना सेम न्यूज़पेपर आर्टिकल सेम बुक में डेटा डिफरेंट हो जाता है सम टाइम क्या होता है ना कि ऑथर लिखने लगता है और कंफ्यूज कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो चेंजेज कर देता है तो आप से मान के चलो इंडियन एग्रीकल्चर पे बात हो रहा है
ठीक है, बात होता रहा। अब आपने कुछ चीज़ें बोला, डेटा वगैरह बोला या जो भी फैक्ट्स बोला, उसके बाद जो थोड़ी देर बाद फिर है कि वही चीज़ें डिफरेंट फॉर्म में आया और फिर आप डिफरेंट बोलते हो, तो वो एक ट्रैपिंग होता है कि फिर आपको ये पूछेंगे, "हाँ जी, आपने तो उस समय ये बोला, ये सारी चीज़ें।" तो इससे आपको निकलने की कला आनी चाहिए। निकलने की कला इसमें देखो कोई ये सिचुएशनल होता है। ये जो थिंग्स है, ये सिचुएशनल है। अब इस चीज़ से बाहर आपके आने के लिए कोई थ्योरेटिकल वे नहीं है कि यहाँ से जाओगे और उसके बाद क्या करोगे। सिचुएशनल वे में क्या होता है कि आपको यही होती है कि एक लीडरशिप में प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ किया जाना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द सेंस जस्ट इमेजिन करो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। जब आप कहीं ऑपरेशन में जाते हो, जब आप किसी भी चाहे वो आप जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो या फिर हिंसाग्रस्त एरिया में पोस्टेड हो या फिर कम्युनल वायलेंस जहाँ हो गया है, उस एरिया में आप पोस्टेड हो। आपके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। लेकिन हर समय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं होता है। हर चीज़ ये लिखा हुआ नहीं है ना कि इस सिचुएशन में तो आपको लीडर यदि आप हैं, आप कमांडर हैं, तो आपको उस सिचुएशन को डील करने के लिए आना चाहिए और सम टाइम देखोगे कि मार्क्स में बहुत सारा डिफरेंस क्यों होता है। इंटरव्यू में देखोगे, नॉर्मली देखो, रिटन मार्क्स में बहुत ज़्यादा का वेरिएशन होता है। लेकिन आपका जो इंटरव्यू में होता है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जो मेजॉरिटी का देखोगे, एक आप नॉर्मली पाओगे कि 85 से लेकर के आपके 95 के बीच में ये बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी मैं डिटेल इंटरव्यू के मार्क्स का डिस्कशन मल्टीपल टाइम्स इस चीज को कर चुका हूं तो देखोगे मेजॉरिटी कैंडिडेट्स इस ब्रैकेट में लेकिन सपोज लास्ट जो फर्स्ट कैंडिडेट था 113 लाया और लास्ट कैंडिडेट 68 समथिंग लाया तो ये जो डिफरेंस है ये यही है कि कुछ सिचुएशन है आप एकदम जो है धाराशायी हो जाते हैं तो धाराशायी होंगे तो ये इधर आएंगे और आप उस चीज को अर्जुन की भूमिका निभाए कि चक्रव्यूह को भेद करके निकल गए, तो फिर आपका ये मार्क्स मिलता है। 105 प्लस बहुत सारे कैंडिडेट्स को मिलता है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन दिया गया, आप उसको डील करने के लिए आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या जो भी जिनको भी मॉक इंटरव्यू देना है या उससे रिलेटेड जो भी आपको डीएएफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, पूछना है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो या फिर हमें आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम भी इस नंबर पे यूज़ करते हैं, तो आप टेलीग्राम पे भी संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।